वेरी गुड। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि फ्यूचर में आप लोगों को बहुत काम आए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और जो बच्चे अच्छे से सुनेंगे उनको मैं यहाँ पे आकर उनको यूज़ करने में दूँगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा AI एंड रोबोटिक्स इन एक्शन। तो क्या होता है रोबोटिक्स और क्या होता है रोबोट? कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे रोबोट होता क्या है? जैसे चिड़िया का नाम है, फल फ्रूट का नाम है, या कुछ क्या होता है रोबोट? कहीं रोबोट एक तरह का होगा मूवी में, रियल लाइफ में कहीं पे किसने देख रखा है? हाथ खड़े करो। अरे सबने देख रखा है, चिट्टी रोबोट वाली मूवी देख रजनीकांत उसमें है, सबने देख रखा है। तो रोबोट्स क्या होता है? रोबोट्स होती है मशीन्स जो कि ह्यूमंस की तरह एक्ट करती है, राइट? बट एक नॉर्मल मशीन में और एक रोबोट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे ये पंखा है ऊपर घूम रहा है, ये भी एक मशीन है, मशीन है। तो इस मशीन में और इस मशीन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें भी वायर्स है, कॉपर है, मेटल है, प्लास्टिक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। डिफरेंस कहाँ पे है? मेन जो की डिफरेंस है वो क्या है? तो वो डिफरेंस ये है बच्चों कि अ रोबोट इज अ मशीन व्हिच कैन सेंस, थिंक एंड एक्ट। क्या क्या बोला मैंने? सेंस, थिंक एंड एक्ट। ऐसी मशीन जो कि चीजों को सेंस कर सकती है, थिंक कर सकती है और एक्ट कर सकती है, वो चीज क्या होगी? वो मशीन क्या होगी? रोबोट होगी। जैसे एक पंखा है, मैंने स्विच ऑन किया तो चालू हो गया, ऑफ किया तो बंद हो गया, बीच में कोई और एक्शन नहीं, राइट? लेकिन एक रोबोट के अंदर स्विच ऑन करने के बाद में 1000 तरह का अपन उससे काम करवा सकते हैं। जैसे आपको बताऊं मैं यहाँ पे एक रोबोट के अंदर, ठीक है? तो ऐसी मशीन जो कि सेंस कर सकती है, थिंक कर सकती है और एक्ट कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? रोबोट बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है। तो यही चीज है जो कि एक मशीन और रोबोट में डिफरेंस क्रिएट करती है। अब मैं आपको एक डेमो सिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे मशीन सेंस करती है और कैसे वो एक्ट करती है डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, ध्यान से देखना। ये एक रोबोट है, ठीक है? हाय बोलो इसको। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर मैंने इसके सामने हाथ रखा, ये कुछ कर रहा है क्या? लेकिन जब इसमें हाथ रख जा रहा है, घूम रहा है, राइट? ये इसका कैसे पता चल रहा है? कौन बता रहा है? मेरा हाथ यहाँ पे भी है, मेरा हाथ यहाँ पे भी है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट है और मूवमेंट की ध्यान से देखना, जैसे मैं हाथ और नहीं कर रहा हूँ, नहीं हो रही है, ये तो पता कैसे चल रहा है? कौन बता रहा है इसको? मैं तो नहीं बता रहा, आपके साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसको कौन बता रहा है? तो रोबोट यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको सेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। और सेंस करने के बाद में थिंक कर रहा है कि हाथ कहाँ पे है। यहाँ पे तो ये डायरेक्शन होगी और नजदीक है तो ये डायरेक्शन है। यहाँ क्या कर रही है? थिंक कर रहा है। और थिंक करने के बाद क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। मोटर को आगे घुमाना या पीछे घुमाना है। तो ये सारे के सारे गुण इसके अंदर हैं। तो यानी ये क्या है? रोबोट। पंखे का अगर मैं हाथ बोलूँ कुछ भी तो इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट इसका हो रहा है। तो ऐसी मशीन हमने क्रिएट कर दी जो कि अलग अलग सिचुएशन में क्या करती है? अलग अलग एक्ट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? अब वो चीज़ होती कैसे, उसका बेसिक फंक्शंस कैसे काम करते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो रोबोट के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको समझते हैं। एक तो होता है ह्यूमंस की तरह समझते हैं, ठीक है? जैसे ह्यूमंस काम करते हैं वैसे रोबोट्स भी काम करते हैं, तो हम उस साइकोलॉजी में समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमंस का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? ब्रेन। क्या होता है? अगर किसी का ब्रेन ही नहीं है तो वो कैसे चीजों को प्रोसेस करेगा, समझेगा? तो रोबोट्स के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन। क्या होता है? बट रोबोट्स के ब्रेन को हम ब्रेन नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं बच्चों? जो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है कंपोनेंट, इसके अंदर कुछ वायर्स दी हुई है, ये इसका ब्रेन। क्या है? इसको बोलते हैं ESP32। और ये क्या करता है? ये प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, प्रोग्राम्स को कंटेन करता है। यानी कि जब मुझे मोटर्स आगे लेनी है, पीछे लेनी है, सारी की सारी चीजें मुझे प्रोग्राम में लिख करके इसके अंदर स्टोर करनी पड़ेगी, वरना ये एक्ट ढंग से नहीं करेगा, राइट? उसके बाद सिर्फ ब्रेन होने से काम चल जाएगा क्या? जैसे मान लो किसी आदमी का सिर्फ ब्रेन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो क्या वो आदमी एक्ट कर सकता है क्या? नहीं, हाथ चाहिए होते हैं, पैर चाहिए होते हैं। तो ऐसे एक्ट करने के लिए हमें एक्चुएटर्स चाहिए होता है रोबोट्स के अंदर। तो वो काम करते हैं मोटर्स। अभी जैसे आप लोगों ने देखा ये मोटर्स घूम रही थी,
इसको आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए एक्शंस की जरूरत होती है। वो एक्शन कौन लेता है? एक्चुएटर्स, मोटर्स। जो यहाँ पे आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं मोटर ड्राइवर। क्या बोलते हैं? तो ये क्या करता है, जो ये इसका ब्रेन है उससे सिग्नल्स लेता है कि अच्छा अब मुझे आगे जाना है, अब मुझे पीछे जाना है, अब मुझे रुकना है, ये सब बताता ब्रेन है। और एक्ट कौन करता है? मोटर ड्राइवर। ठीक है, कितना करंट मोटर को कब देना है। और इस दोनों के बीच में आता है सॉफ्टवेयर, जिसका पार्ट होता है एआई। एआई क्या होता है? एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। वो समझता है कि कौन सी चीज कब करनी है, कब नहीं करनी, जैसे ह्यूमन समझते हैं। ठीक है, और वो खुद से सीखने की क्षमता भी रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दो वर्ड्स है, एक आर्टिफिशियल, एक इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल वो चीज जो ह्यूमंस ने क्रिएट करी है। ठीक है, नेचुरल नहीं है, भगवान ने नहीं बनी, किसने बनी है? ह्यूमंस ने बनी, इंसानों ने बनी है। और इंटेलिजेंस यानी कि समझने की क्षमता। तो कृत्रिम समझने की क्षमता को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है बच्चों, अब ये चीज काम कहाँ आती है, कैसे काम आती है? आजकल अभी से जैसे कोई फ्यूचर की चीज नहीं रह गई है। बड़े बड़े शहरों में और अपने जोधपुर में भी ये चीजें आ गई हैं कि एआई से हम चीजें काम में लेते हैं। जैसे आप सब लोग यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे अगर आपको पता आपने एक किसी पर्सन की वीडियो को लाइक कर दिया, अब सब उसी की वीडियोस आपके उसके अंदर आ रही है। तो फोन को कैसे पता चला कि इसको ये पर्सन पसंद है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। आप अगर अमेजोन से कुछ मंगवाते हैं तो उसके अंदर भी आपको रिकमेंडेशन मिलती है कि आप ये चीज़ें इसके साथ ही मंगाइए। अब कोई पर्सन तो बैठा है नहीं कि अच्छा इन्होंने ये मंगाया ये भी मंगवाएगा। वो तो कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ कौन कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है ऑटोमेटिक बेस पे कि अच्छा इनको ये 4 चीज़ें पसंद है और 40 लोग ऐसे जिनको भी 4 चीज़ें पसंद है, उनको उसके अलावा जो पसंद है वो उनको भी दिखाते हैं। हो सकता है पसंद आ जाए, हो सकता नहीं है। ये चीज़ भी वो सीखता है कि इस पर्सन को ये चीज़ पसंद है, इस पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो ये सारा का सारा चीज़ होती है प्रोग्रामिंग के जरिए। अब ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर होती है, बट इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से। जैसे हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर लेटर सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस सीखते हैं और फिर जाकर पैराग्राफ बनाते हैं। तो वैसे ही ये जो शुरुआती जो कदम होता है वो होता है यहाँ से, जहाँ आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जहाँ आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीखते हैं, वायरिंग सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं कि इनको कैसे एक्ट करवाना है। उसके बाद में वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो मेरा जो आज का ये सेमिनार आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का जो एम है वो ये है कि आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टिंग बने। इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि बच्चों पढ़ाई अपने लाइफ में ज़रूरी है, नो डाउट। मार्कशीट्स के मार्क्स काम आते हैं, आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन सब काम आएगी, बट साथ साथ में जो फ्यूचर हम फेस करने वाले हैं वहाँ सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ाई के साथ किसी ऐसी चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा जिसकी भी डिमांड है। स्पोर्ट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, म्यूजिक हो गया, कुछ भी ऐसा जो आपको इंटरेस्ट लगे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो आपको करने का मन हो, अपने साथ साथ में आधा पौन घंटा उसको भी आप दो, अभी से दो, ताकि आप जब 12th पास करें तब तक उसमें एक अच्छे लेवल तक पहुँच सकें। मैं ये नहीं कहता आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए, वो भी ज़रूरी है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, बट उसके साथ साथ में और चीज़ें भी करना ज़रूरी है। क्योंकि जो आज से 20 साल पहले नौकरियाँ थी प्राइवेट सेक्टर में, आज से आने वाले 20 साल के बाद वो नौकरियाँ नहीं रहेंगी। डेटा एंट्री जॉब्स, ये सारी जॉब्स यही खुद कर देंगे। तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने अंदर अभी से तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से